गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा है वह टाइप कन्वर्जन इन VB.NET। आज अपन देखेंगे टाइप कन्वर्जन इन VB.NET। तो चलते अपन देखते हैं टाइप कन्वर्जन। देखिए VB.NET में हमारे पास टाइप कन्वर्जन बोले अपन, या अपन इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। तो VB.NET में भी हमारे पास अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह से इसमें भी हमारे पास दो टाइप की टाइप कास्टिंग होती है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, कितने टाइप की टाइप कास्टिंग आपको मिलेगी? इसमें दो टाइप की, इम्प्लिसिट कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है कि जब हम किसी भी लोअर डेटा टाइप से हायर डेटा टाइप की तरफ जाते हैं, जैसे बाइट को शॉर्ट में कन्वर्ट कर दिया, शॉर्ट को इंटीगर में कन्वर्ट कर दिया, इंटीगर को लॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया, लॉन्ग में डेसिमल को कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल को सिंगल, सिंगल को डबल। जब हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन यानी सिस्टम जिसको ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है, जिसको हमें नहीं करना पड़ता, और जो लोअर डेटा से हायर डेटा की तरफ जाता है, ये कन्वर्जन हमारा कौन सा कन्वर्जन कहलाता है? इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहलाता है। कौन सा कन्वर्जन कहलाता है? इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहलाता है। क्लियर? तो पहला कन्वर्जन हमारा कौन सा? इम्प्लिसिट कन्वर्जन। दूसरा हमारे पास एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। बात नहीं, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है कि जब हम किसी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में फोर्सफुली कन्वर्ट करते हैं, तो वो कन्वर्जन हमारा क्या कहलाता है? एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कहलाता है। कौन सा कन्वर्जन कहलाता है? एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हमारे पास कहलाता है। तो दो टाइप की टाइप कास्टिंग आपको मिलेगी, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। तो जब एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस यूज होते हैं .NET में। उन फंक्शंस के माध्यम से हम एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। तो ये देखिए सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं, और ये किसमें कन्वर्ट करते हैं, ये इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है। तो सी बूट और इसमें ब्रैकेट, इसमें अगर कोई भी वैल्यू पास करोगे तो ये किसमें कन्वर्ट कर देगा? बूलियन डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। सी वाइट, अगर दी गई वैल्यू को किसमें कन्वर्ट कर देगा? वाइट डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। सी कैट, अगर कोई वैल्यू आप इनपुट करोगे तो किसमें कन्वर्ट कर देगा? इन कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। सी डेट, डेट डेटा टाइप को कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। सी डीवीएन, डेसिमल डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए। सी डैक, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। सी इंटीगर में कन्वर्ट करने के लिए। सी एलएनजी, लॉन्ग डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए। सी ओबीजे, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए। सी शॉर्ट डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए। सी एसएनजी, सिंगल डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए। सी एसटीआर, स्ट्रिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए। सी यू इंटीगर, साइंड इंटीगर, अनसाइंड, सी लॉन्ग, साइंड लॉन्ग और साइंड शॉर्ट डेटा टाइप। तो इतने डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इन डेटा टाइप से हम एक डेटा टाइप में दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए इनका यूज हम VB.NET में किस तरीके से करते हैं। देखिए टाइप कास्टिंग हमारे पास दो टाइप की मैं बता चुका हूँ, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट जो कन्वर्जन है वो सिस्टम ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है। जब हम लोअर से हायर डेटा टाइप की तरफ जाते हैं तो हमारा कौन सा कन्वर्जन कहलाता है? इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहलाता है। और जब हम किसी एक डेटा टाइप को फोर्सफुली दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारा कौन सा कन्वर्जन कहलाता है? एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कहलाता है। और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन के लिए हमारे पास ये इतने फंक्शंस यूज होते हैं। पीडीएफ भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए चलते हैं। अब अपन देखते हैं .NET में इनका यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, .NET को ओपन करते हैं और यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? न्यू प्रोजेक्ट। विजुअल बेसिक विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन प्रोग्राम टाइप कन्वर्जन। डेमो डेमो कर सकते हैं। प्रोग्राम एप्लीकेशन क्रिएट हो रहा है। आरती पटेल, आकांक्षा, राजेश, रवि और कोई स्टूडेंट्स?
चलिए अब यहाँ से टूल बॉक्स को ओपन करते हैं अपन। अब जैसे सपोज दैट यहाँ पे एक एप्लीकेशन बना के यहाँ से टेक्स्ट बॉक्सेस ले लिए, यहाँ से बटन को डिसाइड कर लिया, ठीक है। उसका राइट क्लिक किया फॉर्म पे, प्रॉपर्टी में उसका साइज बढ़ा दिया हमने, ओके। यहाँ पे कर दिया सपोज हमने एंटर द फर्स्ट वैल्यू, उसके बाद यहाँ पे हमने राइट क्लिक प्रॉपर्टी, एंटर द सेकंड, ठीक है। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे कर दिया रिजल्ट, उसके बाद बटन के नाम चेंज कर दिया हमने, txt नंबर, txt num2, txt उसका नाम चेंज करके txt sum, और यहाँ पर कर दिया btn sum, या हमने यहाँ किया sum। अब देखिए टाइप कास्टिंग आपको बताऊँ, क्लियर? अब जैसे हमने यहाँ पे dimm a b as, क्लियर? उसका dimm c as decimal, a equal to txt num1 dot text, ठीक है, b equal to txt num2 dot text, हमने किया c equal to a plus b। अब ये यहाँ पे जो कन्वर्जन है वो कौन सा कन्वर्जन है, इम्प्लीसिट कन्वर्जन, क्योंकि ये दोनों इंटीजर डेटा टाइप है। ये कौन सा डेटा टाइप है, डेसिमल डेटा टाइप। तो डेसिमल डेटा टाइप की रेंज क्या होती है, ज्यादा होती है, और इंटीजर की रेंज कम होती है। तो जब हम लोअर से हायर की तरफ जाते हैं, जिसको सिस्टम ऑटोमेटिक परफॉर्म करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, कन्वर्जन। कौन सा कन्वर्जन कहलाता है, इम्प्लीसिट कन्वर्जन कहलाता है। क्लियर? ठीक है, अब इसको आप रन कर दीजिए। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दीजिए। शेयर, आपने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, जैसे डाला मैंने यहाँ पे इंटीजर, ये देखिए हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। क्लियर? अब हम चाहते हैं कि डेटा हमें फोर्सफुली कन्वर्ट करना ही करना है, क्योंकि ये एरर, इस प्रोग्राम में एरर है, अभी एरर है। ये टेक्स्ट में जो भी वैल्यू डालते हैं वो किस में आती है, हमारी स्ट्रिंग में आती है, और हम कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, इसको इंटीजर में डाल रहे हैं। तो हमें जब फोर्सफुली डेटाबेस कन्वर्जन कराना होता है, तो हमारे पास एक ऑप्शन यूज होता है, ऑप्शन स्ट्रिंग। ध्यान रखना, सबसे पहले फॉर्म के ऊपर टॉप पे, यहाँ पे ये देखिए हमारे पास फॉर्म के टॉप पे, यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, ऑन कर दिया। जैसे ही ऑन किया, ये देखिए हमको एरर बताने लगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं कौन सा है, स्ट्रिंग डेटा टाइप, और कन्वर्ट किसमें कर रहे हैं, इंटीजर। तो अब हमें स्ट्रिंग से किसमें कन्वर्ट करना है, इंटीजर में फोर्सफुली कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे
इम्प्लीसिट कन्वर्जन। अब इसमें देखिए एरर भी हमारे पास आ रही है, लिस्ट अगर आपको दिख रही है, ये देखिए लिखा हुआ है ऑप्शनिस्टिक कन्वर्जन फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीगर। स्ट्रिंग से हमें किसमें कन्वर्ट करना है, इंटीगर। तो इंटीगर में कन्वर्ट करने के लिए हमने आपको कौन सा फंक्शन बताया था, याद करो। हमने यहाँ पे अभी आपको बताया था सी इंट। कौन सा फंक्शन बताया, सी इंट। तो अब हमें इसे किसमें कन्वर्ट करना है, इंटीगर में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, सी इंट। क्या लगा देंगे, सी इंट। ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीगर। अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो सी डीवीएल। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पे कर दिया सी इंट। क्लियर। अब ये हमें एरर किसमें दे रहा है, ये एरर हमें किसमें दे रहा है, ये हमारा किसमें, डेसिमल में। और डेसिमल से हम इसे किसमें डाल रहे, स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग में डालने के लिए डायरेक्ट हम इसको कर सकते हैं टू स्ट्रिंग। इसमें कन्वर्ट कर दिया टू स्ट्रिंग। अब इस प्रोग्राम को हमने रन करा दिया, ये देखिए एरर हमारे पास सॉल्व हो गई। समझ में आया इतना। आरती, आकांक्षा, रवि, राजेश है। तो जब हम एक डेटा टाइप से फोर्सफुली दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, ऑप्शन एक्सप्लिसिट। ऑप्शन स्ट्रिक्ट को ऑन कर देते हैं। और बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, ऑफ होता है। बाय डिफॉल्ट अगर इसको हम ऑन ऑफ ना करें तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम इसको क्या रखता है, ऑफ रखता है। तो हम कन्वर्जन करें चाहे ना करें तो हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आता। पर जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो ऑप्शन स्ट्रिक्ट को हमेशा क्या रखते हैं, ऑन रखते हैं। क्या रखते हैं, ऑन। ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए इसमें एक चीज और आपको बताते हैं आज। जैसे एक आगे और ले लेते हैं। जैसे अभी हमें मान लो इसमें 4 बटन रखे, जैसे हमने ऐड रखा, किसी वेरिएबल को कितनी जगह हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने ऐड रखा, यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्शन के लिए बनाया, हमने बना दी सब। किसके लिए बना दिया, सब। और यहाँ पे देखिए इसका नाम बीटीएन सब। एक बटन और रखी हमने, बीटीएन सब। ठीक, एक हमने और रखी बटन यहाँ पे डिव के लिए, क्या के लिए, डिव के लिए, बीटीएन डिव। इसको कर दिया डिव। एक बटन और रखी हमने मल्टीप्लाई के लिए, प्रॉपर्टी है। यहाँ पे कर दिया पीटीएन। क्लियर। अब यहाँ पे हम आने के बाद अब जैसे यहाँ पे कोडिंग करेंगे तो देखिए इसी कोड को हम यहाँ उठा के और यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पे अगर करेंगे तो यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस पे प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगी। पर ये लॉजिकली ये प्रोग्राम अगर प्रोग्रामिंग की तरह से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह सोचे तो ये प्रोग्राम हमारा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपने देखा होगा क्योंकि हर इवेंट पे हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे भी डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे भी डिफाइन कर रहे हैं, फिर यहाँ पे भी डिफाइन कर रहे हैं, फिर हम यहाँ पे भी डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर। और ये वेरिएबल अगर हम यहाँ पे डिफाइन ना करें, जैसे हमने यहाँ पे हटा दिए तो यहाँ पे हटा दिए, ये देखिए हमने यहाँ पे हटा, तो एक हमने यहाँ पे डिफाइन किए पर इस इवेंट के अंदर डिफाइन नहीं किए, तो इसका मतलब इसका स्कोप कितना है, क्योंकि हमने इसको प्राइवेट सेक्शन में डिफाइन किया हुआ है तो इसके वेरिएबल ये कैसे प्राइवेट, यानी इस इवेंट के बाहर इन वेरिएबल्स को हम यूज नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। तो अगर हम चाहते हैं कि इन वेरिएबल्स को इस फॉर्म में कहीं पे भी अगर यूज करना चाहते हैं तो इन फॉर्म वेरिएबल्स को यहाँ से कट करके हम इनको कहाँ डिफाइन कर सकते हैं, फॉर्म लेवल पे डिफाइन कर सकते हैं। कहाँ डिफाइन कर सकते हैं, फॉर्म। देखिए एरर सॉल्व हो गया। तो किसी वेरिएबल को हम 3 लेवल पे डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमने इवेंट लेवल पे वेरिएबल को डिफाइन किया हुआ है, इसका मतलब है उस वेरिएबल को हम उसी इवेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर किसी वेरिएबल को हमने फॉर्म लेवल पे डिफाइन किया हुआ है, इसका मतलब इस फॉर्म में इस वेरिएबल को हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अगर हमने वेरिएबल को मॉड्यूल लेवल पे डिफाइन किया हुआ, जैसे हमने यहाँ पे ऐड करा लिया और यहाँ पे मॉड्यूल ऐड करा लिया,
तो मॉड्यूल ऐड कराने का मतलब है कि इसमें जो वेरिएबल अगर हम डिफाइन कर देंगे तो इस सोल्यूशन के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट ने उसमें से हम किसी भी प्रोजेक्ट किसी भी फॉर्म पर उस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। तो कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेरिएबल को हम कितनी जगह डिफाइन कर सकते हैं, तो VB.NET में आप वेरिएबल को 3 जगह डिफाइन कर सकते हैं। कितने जगह? 3 जगह डिफाइन कर सकते हैं। कहाँ का? मॉड्यूल लेवल, इवेंट लेवल पे। तो इवेंट लेवल में रिस्ट्रिक्शन क्या है कि अगर आपने कोई वेरिएबल इवेंट लेवल पे बनाया है तो आप उसको दूसरी जगह यूज नहीं कर सकते, उसी इवेंट के अंदर यूज करेंगे। अगर आपने वेरिएबल को फॉर्म लेवल पे डिफाइन किया हुआ है तो उस वेरिएबल को उसी फॉर्म में डिफाइन यूज कर सकते हैं जिस फॉर्म में उसको यूज किया हुआ। अगर आपने वेरिएबल को मॉड्यूल लेवल पे बनाया हुआ है तो आप उस सोल्यूशन के अंदर किसी भी फॉर्म पर उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों की नहीं? रवि सर टाइप, जी सर। हाँ बताएं, हाँ बताएं, बोलो, क्वेश्चन पूछे। टाइप कन्वर्जन को हम टाइप कन्वर्जन किए हैं, हाँ उसको अगर फॉर्म लेवल पे अगर डिफाइन कर दें इसको इसको तो सर लागू नहीं? जी सर। इनको हमें इवेंट लेवल पे डिफाइन यहाँ पे भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं, पर हम इनको हमेशा कहाँ देते हैं? इवेंट लेवल पे देते हैं। कहाँ देते हैं? इवेंट। क्लियर? क्योंकि वैल्यू हम इनपुट कहाँ कराएंगे? इस बटन के क्लिक इवेंट पे कराएंगे। तो जब अब जैसे हमने इसको किया, मान लो फॉर एग्जांपल, यहाँ लो इसको हटा देते हैं। आप ऐसे चाह रहे हैं ना इनको? ऐसे जा रहे हैं। ये देखिए एरर आ गई। क्यों आ गई एरर? यस सर। क्यों एरर आ गई हमारे पास? इसलिए आ जाएगी, अनडू कर देते हैं। ये लो हमने यहाँ पे कट किया और यहाँ पे इनको डिफाइन कर दिया। अब बताओ, आप यही चाहते हो? यस सर। मालूम तो वो तो डिफाइन का तरीका आप चाहे जहां डिफाइन कर दीजिए उसको। ठीक है, पर ये देखिए एरर बताएगा। ये देखिए क्यों बताएगा, ये देखिए क्या बता रहा? डिक्लेरेशन एक्सेप्टेड। डिक्लेरेशन तो कर सकते हो पर यहाँ पे किसी वेरिएबल चाहे टेक्स्ट बॉक्स को साइन नहीं कर सकते। टेक्स्ट बॉक्स हमने कहाँ बनाए? फॉर्म के अंदर। क्लियर? तो इसको हमें कहाँ देना पड़ेगा वैल्यू? फॉर्म के अंदर। क्लियर? समझ गए ना मेरी बात? अब आई मेरी बात यस समझ सर। में? हाँ ठीक है। यस। अब ये तरीका हमारा क्या, वेरिएबल को हम 3 जगह बना सकते हैं, फॉर्म लेवल पे, मॉड्यूल लेवल पे और इवेंट, और उसको इवेंट लेवल। क्लियर? चलिए अब इसमें एक क्वेश्चन और अपन एक बताते हैं। जैसे अभी हमने ए और इसको वेरिएबल नहीं डिफाइन किया, सपोज हमने ये देखिए वेरिएबल डिफाइन नहीं किए, ये देखिए हमारे पास एरर आने लगी। क्या आने लगी? वेरिएबल। तो इसमें एक ऑप्शन होता है कि अगर आप वेरिएबल डिफाइन करना चाहें, नहीं करना चाहें, आप चाहते हैं तो वहां पर हम अगर वेरिएबल डिफाइन नहीं करना चाहते तो ऑप्शन एक्सप्लिसिट को आप कर दीजिए ऑफ। ये देखिए आप वेरिएबल डिफाइन करें और चाहे ना डिफाइन करें तो अब भी हमारे प्रोग्राम में एरर नहीं आएगी। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑप्शन एक्सप्लिसिट का काम क्या होता है। तो ऑप्शन एक्सप्लिसिट का काम क्या होता है कि अगर आप वेरिएबल को अगर डिफाइन नहीं करना चाहते, देखिए हमने ए और बी को वेरिएबल डिफाइन नहीं और हम यहाँ पे ए और बी को क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। हमारे पास प्रोग्राम में एरर आनी चाहिए थी कि नहीं आनी चाहिए? पर हमने यहाँ पे क्या किया? ऑप्शन एक्सप्लिसिट को ऑफ कर दिया। इसका मतलब अब हमें वेरिएबल डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं। अगर हम इसको ऑन कर देते हैं तो इसका मतलब है कि अब हमें वेरिएबल्स को फोर्सफुली डिफाइन करना ही करना पड़ेगा। अब अगर हमने इसको ऑन कर दिया तो देखिए एरर आने लगी हमारे पास, क्या कि इज ए नॉट डिक्लेयर, यानी ये आपने डिक्लेयर नहीं किया। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ए और बी को डिफाइन करना पड़ेगा, ए कॉमा बी एज इंक्लूडेड। क्लियर? तो ऑप्शन स्ट्रिक्ट काहे के लिए होता है? ये काहे के लिए यूज होता है? टाइप कास्टिंग के लिए। और ये आपका ऑप्शन एक्सप्लिसिट जो यूज होता है वो आपका यूज होता है टाइप सॉरी वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए। काहे के लिए? वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए। अगर आप वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो आप फोर्सफुली प्रोग्रामर के लिए उसको ऑन कर दीजिए, वो वेरिएबल आपका डिफाइन करेगा ही करेगा। अगर ऑफ कर दिए तो आप वेरिएबल डिफाइन करें और चाहे ना करें तब भी प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगी। मेरी बात समझ में आ गई? रवि, ओके सर। आरती, यस सर। आकांक्षा, राजेश, ठीक है। तो इन दो ऑप्शंस, इन दो क्वेश्चंस भी पूछा जाएगा कि वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, कि वेरिएबल कितनी जगह डिफाइन कर सकते हैं, ऑप्शन एक्सप्लिसिट क्या होता है, ऑप्शन स्ट्रिक्ट क्या होता है। क्लियर? तो समझा दिए दोनों। ये हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए होता है कि अगर वेरिएबल हमें फोर्सफुली डिफाइन करना ही करना है
तो हम उसके लिए किसका यूज करेंगे, ऑप्शन एक्सप्लिसिट को ऑन कर देंगे। और अगर हम टाइप कास्टिंग फोर्सफुली कराना है तो ऑप्शन स्ट्रिक्ट क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। क्लियर हो जाएगा ये? यस सर। चलिए तो आज के इतना ही रखते हैं, कल नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे लूपिंग वगैरह। और भाई आप लोग क्लास बहुत कम ले रहे हैं, अगर क्लास नहीं लेंगे तो बेटा आपको दिक्कत आएगी, मैं आपको पहले बता देता। और जो स्टूडेंट काम करके नहीं भेज रहे, हम जो रोज एक्सरसाइज बनाते हैं इनको आप लोग करके भेजा करें, हमको ग्रुप पे परमिशन दे दी आपकी। अगर आप नहीं भेजेंगे तो आपकी प्रॉब्लम है। होमवर्क असाइनमेंट भी दिया है मैंने, लैब एक्सरसाइज दिए, प्रोग्राम दिए हैं मैंने लैब में करने के लिए, आपको असाइनमेंट दिया ना, तो करें बेटा। अगर नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, आप बताएं। ओके। सभी को बता दीजिए असाइनमेंट करना है आपको, ठीक है। चलिए आज क्लास में इतना ही, फिर नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।